पीएफईएसआई, टीडीएस, और बोलो और कौन कौन से लॉज हैं, और कौन कौन से। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। एक जो कंपनी एमएसएमई की एमबिट में आती है, आता है ना कि एमएसएमई एक्ट आता है उसके अंडर में कि भाई आपको उनका अगर 180 डेज से ऊपर का पेमेंट कितना, 90 डेज से ऊपर का अगर आपका पेमेंट ड्यू हो जाए, ठीक है ना, वो भी होगी। और बताओ उसके अलावा और कौन कौन से एक्ट हैं जो आपको पढ़ने पे। वैसे देखो, एक्साइज हो सकता है अगर कोई, अगर किस तरह की यूनिट है जो एक्साइज एक्ट के अंडर में आती है, बट मोस्टली 90% केसेस, 99% केसेस में नॉट कवर है ना। और बताओ इसके अलावा कोई और एक्ट। फैक्ट्री एक्ट, ग्रेचुटी फैक्ट्री एक्ट तो हमें ठीक है चेक करना है, बशर्ते कि हमारी फाइनेंशियल्स में उससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन हो। जनरली टीडीएस तो मिल जाता है ऑडिट के अंदर, है ना। पीएफईएसआई भी जनरली कई कंपनियां रखती हैं, इसलिए हमें चाहिए होता है, एमएसएमई चाहिए होता है, ठीक है। बेटा बड़ी कंपनीज में लगता है, बट जो एसएमई सेक्टर के है ना, एसएमई सेक्टर है, उनकी 95% फर्म्स के अंदर ये एक्ट नहीं मिलेगा, बड़ी कंपनी में मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा ये चीज ले लिया आपने, यहाँ पे आपने क्या क्या लिया, बैंक स्टेटमेंट ले लिया, टैली का डेटा ले लिया आपने, और अदर एक्स के ले लिए। इसके अलावा और क्या लोगे बताओ। वेरी गुड, पार्टीज की लेजर नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे उसके उसकी बोलेंगे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, उनकी फिजिकल कॉपी वेरिफिकेशन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, वाउचिंग बोलते हैं, वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन बोलते हैं ना, वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन बोलोगे उसको, फॉर द पर्पज ऑफ वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन, ओके। भाई आप टैली के डेटा को मैच किससे करोगे, इसी से तो करोगे, है ना। आप टैली के डेटा को मैच किनसे करोगे, इनसे करोगे, जीएसटी से, इससे, ठीक है, टीडीएस से, एमएसएमई से। बैंक स्टेटमेंट को किससे करोगे, टैली के डेटा से करोगे। अच्छा और क्या चाहिए आपको इसके अलावा बताओ, ये आ गई। अब आपको चाहिए लोन अकाउंट की स्टेटमेंट्स भी चाहिए, क्या चाहिए, लोन अकाउंट के। जनरली आज के टाइम पे 90% फॉर्म के अंदर ये डॉक्यूमेंट मिलेगा, मतलब लोन लिए होते ही हैं, तो लोन अकाउंट्स के क्या मिलेंगे आपको, ये हो गए। समझ में आ गया यहाँ तक बात को। ये हो गई सेकंड स्टेप, डॉक्यूमेंट कलेक्शन। हमने दो भाग देखे, एक देखा कि पुराना क्या चाहिए, और दूसरा आज का हमें डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। ये हमारा क्लियर हो गया, आगे बढ़े। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ईयर ऑडिट की, पहली बार अगर ऑडिट कर रहे हैं तो क्या करना है, ओके। अब देखो आगे बढ़ते हैं गाइस। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए मैं आपको दो पॉइंट बताता हूं। हम लोग क्या चेक करते हैं, पी एंड एल अकाउंट और बैलेंस शीट, सही कह रहा हूं, ये चेक करते हैं। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको एक बार विजनरी करना है उस बिजनेस का कि वो नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। ये मैंने आपको मेन कोर डॉक्यूमेंट बताए थे, आपको नेचर ऑफ बिजनेस चेक करना है, यानी बिजनेस का नेचर क्या है, ओके। एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि हम किसी कोई भी एग्जाम्पल बता दो, जैसे मान लो हम किसी एक एक्स पार्टी की ऑडिट कर रहे हैं जो एफएमसीजी में डील करती है ना। एफएमसीजी की फुल फॉर्म क्या होती है, वेरी गुड, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। तो एफएमसीजी में हम लोग डील कर रहे हैं, मान लो हम लोग पार्ले जी वाले की बात कर लेते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटर है। तो अब उसके पास क्या हुआ होगा, उसके पास हो गई सेल, परचेज, है ना, उसके फ्रेट एक्सपेंसेस, उसके नॉर्मल एक्सपेंसेस। ये तो मैंने सबसे सिंपल तरीके से बात की जो ट्रेडिंग यूनिट होती है। इसके अलावा बैलेंस शीट में जाओगे तो क्या मिलेगा, यहाँ उस पार्टी का क्रेडिटर्स खड़े होंगे, यहाँ उसके डेटर्स खड़े होंगे, यहाँ उसकी फिक्स एसेट्स होंगी, सो एंड सो, यहाँ पे उसका कैश का बैलेंस, यहाँ उसका बैंक का बैलेंस, यहाँ उसका कैपिटल अकाउंट। समझ में आ गया। ये एक नॉर्मल बैलेंस शीट है। आपको करनी है हर फिगर की वेरिफिकेशन कि भैया परचेज है तो परचेज किससे वेरीफाई करो, मतलब गवर्नमेंट का कौन सा सोर्स है जिससे वेरीफाई करो। जैसे हम लोग जनरली देखते हैं बैंक लोन में क्या होता है, बैंक लोन में बैंकर हमेशा ये कोशिश करता है कि मुझे कोई भी एविडेंस मिले वो किसी गवर्नमेंट के फैक्ट से मिले, गवर्नमेंट की किसी साइट से मिल जाए। जैसे सेल्स का क्या वेरीफाई है, वेरी गुड, जीएसटीआर, जीएसटीआर सबसे बड़ा प्रूफ। गवर्नमेंट का क्या है कि भैया आप जीएसटीआर 1 और 3 भी मैच कर लो, ठीक है। अब परचेज का वेरिफिकेशन क्या है बताओ, इनवॉइस और जीएसटी में भाई सामने वाले की 2A में क्या रिफ्लेक्शन आ रही है ना, यानी कि हम बात कर सकते हैं 2A की समरी, ये जेन्युइन प्रूफ है, इसको मानते हैं जेन्युइन प्रूफ। अब इसके अलावा जो परचेज आ रही है वो क्या क्या, बिल्स, बहुत बढ़िया। और इनकम टैक्स में कैसे पकड़ोगे, एआईएसटीआई, एआईएसटीआई में आती है पार्टियां परचेज की, वो कहां से आता है, जीएसटी से आता है। तो उसका वेरिफिकेशन करने का सेंस नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी किसी और सोर्स को कैप्चर कर रहा है। परचेज को वेरीफाई करने का तरीका क्या है, उसके सेल्फ बिल,
ठीक है ना। आप लोगों ने ना एक पढ़ा होगा थर्ड पार्टी कंफर्मेशन, ठीक है ना, एक ये भी प्रूफ होता है। लेकिन जनरली क्या होता है कि सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि जो छोटी ऑडिट्स होती है ना, ये इन्फ्लुएंस्ड होती है कहीं ना कहीं, इसमें ना ऑडिटर्स की इंडिपेंडेंस प्रभावित जरूर होती है। आपने पढ़े होगा ऑडिट, ऑडिट सब्जेक्ट, ऑडिट में क्या होता है, ऑडिट की इंडिपेंडेंस होती है। ऑडिट की इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है कि कहीं ना कहीं उस ओनर के द्वारा उसको प्रभावित किया जाता है कि नहीं, किसी ऐसा थोड़ा सा चला लो इस काम को, इसके मेरे पास कुछ नहीं है, तो वहां पे इसकी इंडिपेंडेंस क्या होती है, इफेक्ट हो जाती है। तो वो चीज यहाँ पे एक दिक्कत आती है। ठीक है, अब बात करते हैं भाड़े का। तो क्या क्या प्रूफ ले दो भाड़े का, बिल्टी। क्या होती है बिल्टी, देखिए आप में से कभी किसी ने बिल्टी। इस बार ऑलमोस्ट कोशिश करना, दो दो की टीम बना लेना और पार्टियों के जाके ऑडिट करना। क्या करना, पार्टीज के ऑफिस में जा जाके ऑडिट करना। ओके, ठीक है ना, ये चीज हो गई। ठीक है, पार्टीज की बेटा फोटो ले लेना, है ना? हाँ, तो पार्टीज के जा जाके ऑडिट करना। ऑडिट से क्या होता है, उस आपको वहां की प्रैक्टिकलिटी समझ में आएगी। जैसे आप दोनों चले गए, दोनों ने ग्रुप बना लिया, या दो दो बच्चे के साथ बना लिया, बाइक से जा सकते हो तो दो दो की टीम बना लो। मैं अभी अपन बैठ के टारगेट कर लेंगे, हाँ इन पार्टीज के बुजुर्ग, जैसे बड़ी यूनिट्स, ट्रांसफार्मर्स की यूनिट्स हमारे पास काफी सारी, इनके जा सकते हो, सुमित है, रमेश से जाते हैं ना, इनके संग जाने की कोशिश करो, हर कोई बंदा है, कोशिश करो बड़ी ऑडिट्स में जाने की, तो समझ में आएगा। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस में जैसे क्या क्या एक्सपेंसेस होंगे, एक्सपेंसेस में जैसे आपके हो गए, सबसे बड़ा एक्सपेंसेस क्या था, सैलरी का। ठीक है, सैलरी को वेरीफाई करो, भाई सैलरी कैसे देते हो, क्या है क्या। उसके ऊपर लगे हुए एप्लीकेबल एक्ट्स को चेक करो। जैसे मैं टीडीएस की कई सारी सेक्शंस बोलूंगा, ठीक है, आप मुझे, चलो मैं नाम बोलूंगा, आप सेक्शंस बताना। कॉन्ट्रैक्ट की कौन सी सेक्शन है, 194 सी। रेंट की, वेरी गुड। अच्छा, एनआरआई पेमेंट की, एनआरआई को पेमेंट किया 195, ठीक है ना। और बात करें हम लोग इंटरेस्ट की, 194, क्या, हाँ, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, टीडीएस का क्या है, वेरी गुड, ठीक है। और ब्रोकरेज की, वेरी गुड। अच्छा, और बात करें टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी, आइए, वेरी गुड, ठीक है। तो ये सारी सेक्शंस आपको याद होनी चाहिए। अगर ऑडिट करने जा रहे हो, सेक्शंस याद नहीं है ना, कुछ ऑडिट नहीं कर पाओगे। इसलिए गो थ्रू करो, और हो सकता है तो पीछे से, मैं जैसे नहीं हूं, तो एक सेशन ले सकते हो आप लोग कि भाई एक बंदा कोई भी आके टीडीएस की सेक्शंस को हाथ में लेके उनको रेफर कर सकता है, ये चीजें। ठीक है गाइस, ये चीज समझ में आई, आगे बढ़े, ये खत्म हो गया। अब बात करते हैं हम और अदर चेकअप्स की। हमें और क्या चेक करना है, एक हमें चेक करना होता है क्या, डेप्रिसिएशन चार्ट। क्या करना होता है हमें, क्या करना है, डेप्रिसिएशन चार्ट। समझ में आ गया, डेप्रिसिएशन चार्ट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपको सारी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। आज थोड़े, आज हम लोग एक कॉमन ले रहे हैं, नेक्स्ट सेशन लेंगे वो क्रिटिकल सेशन होगा, यानी कि उसके अंदर ऑडिट की और गहराइयों में क्या चीज चेक करनी है। ठीक है, ठीक है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन के अंदर जैसे कि हम बात करते हैं नॉमिनल, नॉमिनल से चीज पूछता हूँ, इंटेंजिबल एसेट्स पे क्या डेप्रिसिएशन लगता है, क्या बात, वाह, यू आर सीए फाइनल स्टूडेंट राइट, ठीक है। बिल्डिंग पे कितना लगता है, लैंड पे कितना लगता है डेप्रिसिएशन, वेरी गुड। गोल्ड पे, है, कितना लगा गोल्ड पे, वेरी गुड। लाइव स्टॉक पे, क्यों, लाइव स्टॉक, वो चेक करना, ठीक है। मुझे भी अभी नॉलेज भी नहीं है लाइव स्टॉक कितना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर पे, ऐसे ऐसे भूल गए ना, याद तो की थी सारी, है ना, की थी ना, आईपीसीसी में याद की होंगी कई लोगों ने। चेक करना है, ये मिलेंगी सारी एसेट्स। अब क्या करना है आपको, आपको अगर ऑडिट अच्छे से करनी है, आपको काम करना है एक बहुत बड़ा, आपको
पूरी फिक्स असेट्स का वेरिफिकेशन करवाना है। क्या करवाना है? अब ये क्रिटिकल असेट्स, क्रिटिकल चेकिंग का पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको, आज बता रहा हूं ये सब डेप्रिसिएशन की रेट के अंदर। पिंटू जी अभी आधे घंटे बात करता हूँ फोन, है ना, मीटिंग में, है ना, आधे घंटे। ठीक है, फिक्स असेट्स की चेकिंग का मतलब ये है कि मैं आपको एक, अगर आप में से कोई चाहे, मैंने बोला भी था पहले किसी बच्चे को कि इस ऑफिस की एक बार फिजिकल असेट वेरिफिकेशन चार्ट बना के दे दो। किसी ने बनाया था? किसी को दिया था मैंने शायद, राइट? नहीं दिया था, दिया था, मुझे ध्यान है। तो फिक्स असेट्स का वेरिफिकेशन पड़ा है मेरे पास, मैं देख के दे दूंगा। फिक्स असेट्स का वेरिफिकेशन चार्ट बनाओ, वो एक सैंपल असेट बनाया हुआ है, मैं दे दूंगा आप लोगों को सैंपल के लिए, मेरे से ले लेना उसको, ठीक है। उसमें क्या होता है कि आपको पहले फिक्स असेट्स की पूरी लिस्ट तैयार करनी होती है, ठीक है ना। लिस्ट का मतलब ये है कि कौन कौन सी फिक्स असेट्स उस एंटिटी के अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं, बट नॉट मेंशन्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अंडरस्टैंड? समझ में आया? ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जब आपको अच्छे से ऑडिट करनी होती है, ठीक है। बट हमारे पास टाइम का बहुत बड़ा इश्यूज होता है, तो आप कोशिश करो कि एक जूनियर साथ में लेके जाओ या किसी को लेके जाओ कि भैया कि तू फटाफट से सारी लिस्ट बनवा फिक्स असेट्स की। अकाउंटेंट को बोलो इनको बना के क्यों नहीं चढ़ी हुई है, इनकी बिल्स खाएं नहीं है, तो फिर मैं बताऊंगा क्या सोच कर क्या करेंगे, उसको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, लिख के रखना इस चीज को। अगर मान लो बुक्स में नहीं है और दिख गई, जैसे मान लो कोई आपको फैन दिख गया, एसी दिख गया, बट बुक्स में नहीं है कहीं भी, तो क्या करूं? अब कैसे चढ़ाऊं इसको? भाई बिल भी नहीं है, मान लो किसी ने घर से लाके लगा दिया, या किसी ने डोनेट कर दिया, या किसी ने फ्री में दे दिया, या उसको कैश में खरीद लिया, है ना। व्हाट ऑप्शंस वी हैव अवेलेबल फॉर द, है ना, हाउ टू एंटर द बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री कैसे लेंगे। ओके, समझ में आ गया? ये हो गया डेप्रिसिएशन चार्ट। अब बात करते हैं हम लोग इसके अलावा अदर की, कि हमारे पास बैंक स्टेटमेंट्स आएंगे, तो बैंक स्टेटमेंट का क्या, मैं क्या करूं, उसका ऑडिट कैसे वेरीफाई करूं? हमें बैंकिंग की क्या करनी है? बैंकिंग की मंथली क्लोजिंग चेक करनी होती है। क्या करनी होती है? मंथली क्लोजिंग। कई बैंक में जाओगे, 5-5 हजार पेज की बैंक स्टेटमेंट मिलेंगे, उनको चेक नहीं कर सकते। क्या करोगे? उसकी क्लोजिंग बैलेंस वेरिफिकेशन कर लो, यानी क्या करो उसका कि भाई अप्रैल का बैलेंस ओके। अच्छा एक चीज बताता हूँ, हमारे जो सी लाइन में टिक यू लगाते हैं, ठीक है ना। ऑडिट हम कैसे करते हैं, कभी कभी बुक्स में जाकर यू मत कर देना, वो सामने वाले बोलो मुझे तो ऑडिटर नहीं हो, आप समझ रहे हो ना, यू आर नॉट ए ऑडिटर, आपको ऑडिट यू करनी होती है। समझ में आया? ओके ना, दैट इज द प्रूफ। आपने देखा एक लोगो होता है इस जगह पे यू, वो है ना ये, तो यही है। हाँ ठीक है, समझ में आ गया? ओके, ये चीज हो गया। आगे बढ़े। अब हमने बुक्स, बैंक अकाउंट चेक कर लिए, कैश का वेरिफिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट। अब बात करेंगे हम एडजस्टमेंट की। कितना टाइम हो गया? अभी हमारे पास टाइम है 15 मिनट, है ना। अब हम बात करते हैं एडजस्टमेंट की, यानी ऑडिट के एडजस्टमेंट, यानी कि आप गलतियां कैसे पकड़ोगे। आपको पकड़नी है फेकनेस की, झूठापन, गलतियां की। बुक्स ऑफ अकाउंट्स है ना, बस ऐसी एंट्री मार के सेटलमेंट कर दिए। सबसे बड़ा एक तरीका है कैश। क्या है? कैश। सबसे ज्यादा एंट्री कहां मिलेंगी? कैश अकाउंट के अंदर। कैसे मिलेंगी? 10,000 से ऊपर के जितने भी पेमेंट्स हैं वो क्या होते हैं? डिस अलाउड, ठीक है ना, डिस अलाउड होते हैं, ठीक है। दूसरा है कि कैश के अंदर 2 लाख रुपए से ऊपर की क्या रिसीव्ड नहीं ले सकते, ठीक है ना। इसका कोई सेक्शन बता सकते हैं? 2 लाख से ऊपर की रिसीप्ट ले सकते हैं हम? हाँ ले सकते हैं, सामने वाला, हाँ ले सकते हैं ना। नहीं नहीं ले सकते विद इन 1 डे, दिक्कत वाला है ना ये। आप इसको, इसका पता, उसका एक रीजन है। आप जब इसकी 3CB 3CD फाइल करोगे ना, तब वहां दिक्कत आएगी, दिखाऊंगा मैं आपको। सेक्शन 169 SS, 169 SS ST और कुछ ऐसे करके 2-3 सेक्शन है, तुम चेक कर लेंगे और क्या सेक्शन है उसके लिए, ठीक है ना। तो ये हो गया कैश का, बता रहा हूं मैं आपको कैश में क्या क्या चेक करना है। आपको कैश का नेगेटिव बैलेंस चेक करना है। क्या कैश नेगेटिव हो सकता है क्या करंट अकाउंट में? कैश नेगेटिव हो सकता है क्या? आपकी जेब में 10 रुपए डाले, 20 रुपए निकल जाएंगे क्या? नहीं निकलेंगे ना। कैश के क्या होता है, जब हम लोग टैली में या किसी सॉफ्टवेयर में लेजर चेक करते हैं तो बीच में रेड रेड दिखते हैं कई जगह कि कैश के नेगेटिव बैलेंस कैसे आ गए। वो लोग क्या करते हैं, सब एंट्री मारते हैं कि कैश तो मान लो 25,000 आया, बुक्स में किसी को खर्चा दिया, 40,000 पेमेंट कर दिया, जबकि वो क्या होता है किसी और मालिक ने कहीं से जेब से लगा के दिए होंगे या किसी और जगह से पैसे आए होंगे, है ना, ठीक है। तो ये कैश नेगेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ढूंढना है आपको। हम इसका सैंपल कोशिश भी करेंगे, मैं जो बोल रहा हूँ लिखते जाना,
हम लोग लास्ट में क्या करेंगे, ऑडिट का एक सैंपल भी लेंगे, ठीक है, ऑडिट का सैंपल लेंगे पार्टी का नाम चेंज करके, है ना, कॉन्फिडेंशियलिटी भी कुछ होती है अपने आप में। ओके, समझ में आ गया कैश का ये चीज, ये हो गया। और क्या है कैश के अंदर चेक करने के, आप नोटिस करोगे कि कैश के जो एक्सपेंसेस है ना, वो ईयर मंथ एंड या ईयर एंड में इकट्ठे मिलेंगे आपको। समझ में आ रहा है, ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है, वो चीज भी अपन को ध्यान में रखनी है। ओके, आगे बढ़े। ये हो गया कैश का चेक। अभी अभी आपको कम समझ में आ रहा होगा, लेकिन प्रैक्टिकली जब बैठोगे ना तभी चीजें याद आएंगी कि हाँ ये चीज बताई थी, राइट। आगे बढ़ते हैं। और कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो भी नॉर्मल कैपेसिटी में चेक करने हैं? एग्जैक्ट, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। लास्ट ईयर का क्लोजिंग, ये कैसे बैच करते हैं हम लोग? एग्जैक्ट, हम लास्ट ईयर की क्या लेते हैं, ऑडिट रिपोर्ट, है ना, ऑडिट रिपोर्ट लेते हैं। लास्ट ईयर की ऑडिट रिपोर्ट को किससे बैच करते हैं हम? टैली के ओपनिंग बैलेंस से। ओपनिंग बैलेंस कैसे निकलते हैं टैली के अंदर? आपको क्या करने होंगे, 31/3/2024 के बैलेंस निकालने होंगे। अगर आप ऑडिट कौन से साल की कर रहे हो, 24-25 की ऑडिट कर रहे हो। समझ में आ गई मेरी बात को, क्या कह रहा हूं मैं? आपको अगर ये ऑडिट करनी है तो 24-25 की आपको करनी है। समझ में आया? तो इस बात को आपको अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, ऑडिट रिपोर्ट की किसका प्रिंट आउट लेना है, बैलेंस शीट और उसके अनेक्सर्स, ठीक है। बैलेंस शीट के अनेक्सर्स को किससे वेरीफाई करना है, टैली के डेटा से वेरीफाई करना है। समझ में आ गई मेरी आपको? ओके, ये चीज क्लियर हो गई आपकी? तो ये हम यहाँ पे आगे है ना। अब बढ़ते हैं आगे और चीजें। और बताओ और क्या टॉपिक पॉइंट नहीं है आज के? छोटा नॉर्मल नॉर्मल बताओ, अगली बार में क्रिटिकल लिस्ट तैयार करके रखेंगे। ये हो गया। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट चीज कि अगली अगली बार से हम लोग एनओसीज के फॉर्मेट्स भी देखेंगे, है ना। बेटा तैयार करके रखना, सैंपल्स निकाल के प्रिंट आउट करके सबको सैंपल्स दो, ताकि बच्चे समझे क्या टॉपिक है, मैं वैसे समझाऊंगा, फिर लोग अपने से स्टडी में चेक करेंगे। अगली बार का ध्यान रखना, है ना, संडे वाली वो सैटरडे वाली मीटिंग का देखते हैं क्या अगर उसका क्या प्लान है। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं हम लोग कि ये ऑडिट का ड्यूरेशन कितना रखना है, एक ऑडिट का ड्यूरेशन कैसे तय करा जाए। एक ऑडिट का ड्यूरेशन तय करने के कई सारे स्टैंडर्ड हैं कि उसकी सेल्स का रेवेन्यू का परसेंटेज कितना है, राइट, उसकी बिजनेस की क्रिटिकलिटी कितनी है, कि जैसे आपको किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ऑडिट करने भेजा, है ना, जैसे अभी आप जाओगे तो एक लता प्लास्टिक के भेजूंगा, वहां पे टेप्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है, मशीनें रखती है टेप बनाने की, ठीक है ना, उसी के पास में यूनिट भी है उनकी बियरिंग बनाने की, वहां जाके देखना कैसे होती है, ठीक है ना। मैंने मान लो आपको भेजा, एक क्लाइंट है जो दाल का टर्नओवर करता है, उसका टर्नओवर कितना है, 84 CR, कितना है, कितना है, लेकिन दुकान में जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। समझ में आया? दुकान में जाओगे तो क्या होगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, है ना। एक पार्टी है जिसका टर्नओवर मात्र 1 करोड़ के आसपास है, लेकिन दुकान में जाओगे तो बहुत मैन्युफैक्चरिंग क्रिटिकल प्रोसेस मिलेंगे आपको। होता है, कई बिजनेस ऐसे होते हैं जहाँ बहुत क्रिटिकलिटीज होती है, कई बिजनेस ऐसे होते हैं जहाँ कम क्रिटिकलिटीज होती है। तो हमें है ना इसका टैग, इसको बोलते हैं टैग, यानी पीरियड कितना लेके चलना है। आपको देखो 2-3 चीजों पे फोकस करना है कि हमारे पास टाइम कितना अवेलेबल है। जनरली एक ऑडिट के लिए 2 डेज की हमको सफिशियंसी करनी होगी, वो 2 दिन हमें क्लियर करने होंगे, क्योंकि आपको क्या करना है, आपको वहां ना क्रिटिकल डॉक्यूमेंट्स, आपका काम है ऑडिट में ऐसी चीजें तैयार करके लाना जिससे जो सीनियर टीम है, जैसे मैं हूँ, सुमित है, रमेश है, या कोई भी और बंदा भी जो ऑडिट कर रहा है, दीवान जी भी ऑडिट करेंगे, ठीक है ना, तो उनके लिए आपने डेटाबेस प्रॉपर करना कि सब तैयार रखा है कि नहीं रखा है। कि आपने तो बोल दिया कि सर आई, मैंने तो सब चीज रेडी कर दी है ऑडिट के लिए, आपको कुछ नहीं करना है, तो वो चीज है। दैट्स मीन आपने पूरे फाइनेंशियल चेक किए। जैसे अब हम लोग एक बार उसकी कॉपी है कि वाली डायरी है ना ऑडिट वाली, हाँ फिर अच्छा इसमें से देख देख के बोल रहा है क्या तू? ठीक है गाइस, एक बार देखो मैं सैंपल ले लेता हूँ आपके सामने, राइट। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ किसी पार्टी का, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया किसी पार्टी का, है ना, उसके अंदर हमने सबसे पहले देखो इसकी हमको ड्राफ्टिंग भी करनी है, ठीक है। ड्राफ्टिंग क्यों करनी है, दीज ऑल आर ऑडिट एविडेंस, ये क्या है, दीज ऑल आर ऑडिट एविडेंस, यानी ऑडिट एविडेंस की समरी है ये, कि हमें मान लो कल हमारी, क्योंकि जैसे क्लाइंट्स का ऑडिट होता है ना, हमारा भी ऑडिट होता है, दैट्स कॉल्ड वेरी गुड पीयर रिव्यू। क्या होता है वो, पीयर रिव्यू, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पीयर रिव्यू बोलते हैं। तो हमें उनको दिखाना होगा
कि सर आई कंडक्टेड द फॉलोइंग ऑडिट्स, राइट। हमने कितनी ऑडिट की है, दीज ऑल आर द ऑडिट। हमने बोला कि सर देखो हमने ये ऑडिट्स की है। अब जैसे मान लो कि लास्ट टाइम ऑडिट हुई थी करीबन 80-85 से ऊपर हुई थी, लेकिन 64 का डेटा है, तो कईयों का डेटा डायरेक्टली भी आगे तैयार आया था, तो कईयों का डेटा चढ़ा नहीं, बट ऐसा नहीं करना है। हमने हमारे पास एक सेपरेट रजिस्टर हमने मंगा लिया इस चीज के लिए। आपको शुरू में इंडेक्स के लिए पेपर छोड़ने, इंडेक्स लास्ट का देख लो, ओके, कैसे ऑडिट मेंटेन की हुई है सबकी, ओके। उसके बाद में क्या करना है, हमें करनी है ऑडिट स्टार्ट। ऑडिट स्टार्ट में मैंने पहला आपको बताया क्या, पुराना लास्ट ईयर डेटा। तो अब हम उसको ऑडिट को प्रॉपर तरीके से करेंगे। इस बार क्या करेंगे, इस बार मैं ऑडिट की एसओपीज बनाओ और उसको आगे फ्रंट पेज पे पुट कर चिपका देना, जिससे कोई भी जब बंदा ऑडिट करने एनी वन ऑफ ऑडिटर वो उस एसओपीज को क्या करे, फॉलो करे ऑडिट करने की। समझ में आ गया ना। लेकिन ये चीज अपन अगले वाली क्लास में लेंगे, एक साथ में लेंगे अभी छोटी, ठीक है ना। तो सर नेक्स्ट क्लास में क्या क्या है, हम लेंगे ऑडिट की क्रिटिकल टॉपिक्स, जहां पे हमें चेकिंग करनी है, हमें आइडेंटिफिकेशन करनी है, वो सब इसी के अंदर मिलेंगे कि कैसे रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन क्या होते हैं, राइट, है ना। ऑनलाइन को वेरिफिकेशन कैसे करोगे डेटास को, है ना, ऑनलाइन डेटास की हो गई है ना। और अगर डिफरेंस आ रहा है तो क्या क्या रिपोर्टिंग करनी है, रिपोर्टिंग और भी अगली क्लास में लेंगे, अभी रिपोर्टिंग नहीं लेंगे, रिपोर्टिंग बाद में लेंगे। नेक्स्ट क्लास में क्या लेंगे, क्रिटिकल ट्रांजेक्शन क्या क्या है ना, ठीक है ना। अब जैसे एग्जाम्पशन आ रही है ना, टीडीएस की एंट्रीज मैच नहीं कर रही 26 एएस से, एआईएस की एंट्रीज मैच नहीं कर रही है टैली की एंट्रीज से, राइट, है ना, ठीक है। ऑडिटर के कमेंट्स क्या है, देखो इवन क्या डाला हुआ है यहाँ पर, ये क्यों डालते हैं पता है आपको, कौन बताएगा क्यों डालते हैं, ये क्या ऑब्जर्वेशन होती है। हाँ, तो मैंने यहाँ क्यों लिखा है, मैंने क्यों लिखा है यहाँ पर ये ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, लेकिन इसका और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, क्यों लिखी मैंने यहाँ पे, कौन बताएगा इस चीज को, मैं बताता हूँ। मान लो ये ऑडिट एग्जाम्पल किसी एक्स बच्चे ने किसी ने कर दी, राजवर्धन ने ऑडिट करके आया। राजवर्धन को कोई ऐसी चीज मुझे बतानी थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्रूशियल थी इस ऑडिट के अंदर। मतलब अगर मैंने ये ऑडिट में मान लो गलत ओपिनियन दे दी ना, और डिपार्टमेंट वालों ने कुछ उल्टा सीधा किया, तो मैं भी पार्टी बन जाऊंगा। राजवर्धन ने मेरे को लिख के दिया कि सर इस पार्टी के अंदर जो जीएसटी की सेल है वो पूरी प्रॉपर्ली बिल्कुल मैच नहीं करती है, और मुझे कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन मिले जो बिल्कुल फेक है या चीजें। यहाँ लिखा होने से क्या होगा कि जब मैं ऑडिट की रिपोर्टिंग करूंगा, जब मैं 3CB 3CD फिल करूंगा, अभी तो कुछ कम से कम 5 क्लास लगनी है इसका, मतलब रिपोर्टिंग आएगी, फिलिंग आएगी, फाइनेंशियल को अपलोडिंग कैसे करते हैं, क्या कहते हैं, तो वो चीजें, ठीक है। तो उस चीज के लिए वो यहाँ से क्या होगा, कैप्चरिंग होगी। यहाँ से देखो दिख रहा है ना, मैंने क्या लिखा, ऑडिटर कमेंट फॉर क्वालिफिकेशन। कितनी तरह की रिपोर्ट होती है ऑडिट की, बोलो कौन बताएगा। और कौन कौन सी, मॉडिफाइड, एग्जैक्ट। क्वालिफाइड मतलब जहां पे हम लोग उसकी कोई ना कोई कमी निकाल रहे हैं, या और भी इसमें ऑप्शन है कि हमारे पास वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स ही नहीं आए, तो क्या दोगे, डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर डिस्क्लेमर दे दिया भैया कि मुझे तो अकाउंट दिए ही नहीं, मैं क्या ऑडिट करके दूं, ठीक है। नेगेटिव, वी आर नॉट, हम लोग बिल्कुल, सर जैसे मैंने बोल दिया यार तेरा समझ में नहीं आती ऑडिट, तेरी एडिटिंग होती है ना, तो दैट्स इज नेगेटिव ओपिनियन, मजाक मत करो, ठीक है, नेगेटिव ओपिनियन, ओके, समझ में आया। डिस्क्लेमर मतलब कुछ बना के नहीं दिया इसने मुझे कि सर बताओ मेरा इमेज कैसा लगा आपको, अरे बना के दे दो तब तो बताऊंगा भाई, समझ में आया ना। और क्वालिफाई